भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराध पर अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बातें होती हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ चुनाव के लिए ये तमाम नीतियां पीछे रख दी जाती हैं। एक विधायक उत्तर प्रदेश के हैं, बाहुबली विधायक, समाजवादी पार्टी के हैं अभय सिंह, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक। आपको भी याद होगा राज्यसभा के चुनाव के दौरान इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट डाला था। इनका कहना था कि इन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की है। अब इन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान किया, क्रॉस वोटिंग की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी आत्मा की आवाज सुनी और इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। लेकिन अब विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह, जो 2005 में ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं, वो सरिता सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उनको शामिल कराया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। ये ज्वाइनिंग भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हुई, जहां बाहुबली विधायक, जो अभी भी समाजवादी पार्टी में है, उनकी पत्नी सरिता सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। दोस्तों, अभय सिंह ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा मिली और अब उनकी पत्नी भाजपा की नेता बन चुकी हैं। यानी आप समझ लीजिए कि अभय सिंह को सुरक्षा भी मिल चुकी थी और अब अभय सिंह सत्ता सुख भी भोगेंगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी। दोस्तों, अभय सिंह 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। अगर इनके प्रतिद्वंदी की बात करें तो वो खब्बू तिवारी हैं। खब्बू तिवारी की पत्नी को इन्होंने चुनाव हराया था और ये विधायक बने थे। समाजवादी पार्टी के विधायक है, अखिलेश यादव के करीबी लोगों में इनकी गिनती होती थी, लेकिन अब इनकी पत्नी भाजपा की नेता है और अभय सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सदस्यता जाने का डर है, शायद इस वजह से अभय सिंह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वैसे अभय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल उन्होंने अपनी पत्नी के जरिए भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मार दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात तो वो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं और अब उनकी पत्नी भाजपा की नेता है और वो सपा के विधायक है। सुरक्षा वो पहले ही पा चुके थे और अब सरकार में भी उनको सुख मिलेगा।